Good morning, student. Today we will discuss about the फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 8 दैट इज़ रिसोर्सेज। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कैसे जो है कोई एक चीज़ जो है रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाती है, और पेटेंट क्या चीज़ होती है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और रिसोर्सेज की टाइप क्या क्या होते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बुक एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ है दो बच्चे जो हैं मोना एंड राजू, वो अपनी अम्मा के साथ रूम की सफाई कर रहे हैं। उसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं निकल रही हैं, उनको देख के वो अपनी मम्मी से डिस्कस कर रहे हैं कि रिसोर्सेज, उनकी मम्मा उनको बता रही हैं कि हाँ कि रिसोर्सेज है, ये चीज़ रिसोर्सेज हैं और कैसे काम करती हैं। तो हम भी वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे। All the things which we have in our house have an important value because these things fulfill our needs. Means जो सारी चीज़ें आपके घर में हैं जो जिनकी एक इम्पॉर्टेंस वैल्यू है। क्यों है इम्पॉर्टेंस वैल्यू? क्योंकि वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नीड्स। नीड्स क्या होता है? नीड्स मीन्स हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं। जैसे कि हमें प्यास लगी है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। डार्क रूम में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच जो है उसको ऑन करते हैं। भूख लगती है तो खाना खाते हैं। स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, हमें बुक्स नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें कहीं आसपास जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब क्या चीज़ें, ये सब हमारी चीज़ों को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हैं। तो जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को फुलफ़िल करते हैं वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, और ये सारी चीज़ें एज ए रिसोर्सेज वर्क करती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। मीन्स जो भी चीज़ हमारी नीड को फुलफ़िल करती है या सेटिस्फाई करती है उसको रिसोर्स कहते हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। कोई भी सब्सटेंस, उसकी यूटिलिटी है, उसका जो यूज़ है वो क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। अब जैसे कि लाइट है, ठीक है, अंधेरा हो गया, हम क्या करेंगे? हमारे घर लाइट नहीं आ रही है, हम कैंडल ढूंढेंगे, हम कुछ भी ऐसी चीज़ ढूंढेंगे जिससे कि लाइट हो, दिखाई पड़े। तो उस समय वो चीज़ जो है क्या है? हमारे लिए रिसोर्स है। अगर आपके घर लाइट आ रही है और एक साइड में कैंडल रखी हुई है तो लाइट हमारे लिए रिसोर्स है, कैंडल नहीं है। ओके, इसके बाद आता है हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। कैसे कोई भी चीज़ जो है एज ए रिसोर्स बन जाती है? तो इसका आंसर है थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स होती है जब उसकी एक वैल्यू होती है। और यूजेस ऑफ थिंग्स गिव इट अ वैल्यू। तो किसी भी चीज़ का जो यूज़ है, हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ जो है वो थिंग्स क्या बोलती है? यूजेस ऑफ थिंग्स गिव इट अ वैल्यू। तो यूजेज है वो थिंग्स को वैल्यू देती है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक मीन्स होता है कि इकोनॉमी जुड़ जाना, मीन्स उसमें पैसे जुड़ जाना। ठीक है, अब कोई भी रिसोर्स है, अब जैसे कि मेटल है, ठीक है, मेटल आपके घर में यूज़ हो रहा है और आपकी नीड को फुलफ़िल कर रहा है, वो रिसोर्स है। लेकिन जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको सेल कर दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो क्या है? वो इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे लैंडस्केप है। आप एक मूवी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या है? तो मूवी आप देखने जा रहे हैं, आप मूवी देख के तो आ रहे हैं लेकिन अपने साथ कुछ लेके आ रहे हैं नहीं, लेकिन मूवी क्या है? एज ए रिसोर्स। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि मूवी जिन्होंने बनाई है उनके लिए रिसोर्स है, हमारे लिए तो इंटरटेन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आपकी बुक में एक नया वर्ड यहाँ पे मिला है पेटेंट। तो पेटेंट किसे कहते हैं? तो बुक के अकॉर्डिंग राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मीन्स किसी आइडिया या इन्वेंशन के ऊपर जो आपका राइट है उसको हम पेटेंट कहते हैं। अब आपने कोई आइडिया दिया है या फिर आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है, ठीक है, अगर आपने उस चीज़ को इन्वेंट करा दिया, मतलब आपने अपना राइट जो है रिज़र्व करा लिया कि हाँ ये चीज़ जो है अब आपके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, आपका आइडिया आपके अलावा कोई और नहीं यूज़ कर सकता है। तो अगर किसी कंपनी को आपका आइडिया या आपके इन्वेंशन को यूज़ करना है तो पहले वो आपसे परमिशन लेगी। जब आप परमिशन देंगे तभी वो कंपनी आपके आइडिया को
यूज कर सकते हैं। तो ये होती है पेटेंट करना, ठीक है। पेटेंट इसीलिए करवाया जाता है। अब हमारे गवर्नमेंट ने नीम, टर्मरिक, तुलसी, ये सारे जो पेड़ हैं इनको क्या करना है, पेटेंट करवाया हुआ है। अब जैसे फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज़ हैं या फिर अदर कंपनीज जब इनको यूज़ करती हैं तो पहले उनको क्या करना, परमिशन लेना पड़ता है कि हाँ, हम आपकी इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं कि इसके लिए परमिशन चाहिए। अगर वो परमिशन नहीं लेते हैं तो ये एक तरह से वो लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने आइडियाज़ को और इन्वेंशन को पेटेंट करा सकते हैं, उसका कॉपीराइट अपने पास रख सकते हैं। इससे भी आपको उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी, उसका फ़ायदा होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाट आर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब कौन से 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय और तकनीकी। ये जो 2 चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे फायर, तो पीपल जो है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम पहले हम फायर एग्जांपल देखते हैं। फायर, अब जैसे पुराने ज़माने में फायर जब होती थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो इसलिए जंगल में आग लग जाना था, लोग उसको बहुत डरते थे। लेकिन जब लोगों ने फायर को टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, अब हमारे किचन में क्या होता है, खाना जो है फायर पे कुक होता है। आप और खाने का टेस्ट चेंज हो गया, तरह तरह के खाने आप कुछ बनाते हैं। तो किससे हुआ, फायर को कंट्रोल करने की वजह से। तो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ ही हम फायर को कंट्रोल कर पाएँ। अगर हम चूल्हा ना बनाएं, गैस पे नहीं जलाएं आग और ऐसे ही जंगल में आग लगा दें, तो क्या जंगल की आग से खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ कंट्रोल करके ही हम फायर को अपने यूज़ के लायक बना सकें। ऐसी व्हील जो है पहले स्टोन का बना, फिर लकड़ी का बना, अब रबड़ का आया। अगर आप सोचिए रबड़ का नहीं बना होता, लकड़ी का ही या पत्थर का ही व्हील बना होता, तो इतने बड़े बड़े जो आपके ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रक आते हैं, ट्रेलर आते हैं, बस आते हैं, क्या ये लोग बन पाते, ये सारी चीज़ें बन सकती थी, नहीं बन सकती थी। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ व्हील में चेंजेस आए, व्हील तरह तरह से बनने लगे, रबड़ के बने और टॉयज़ के लिए प्लास्टिक के बने, अलग अलग शेप साइज़ के बने। तो इसके टेक्नोलॉजी और टाइम की वजह से ही आज हम मॉडर्न तरीके के जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। अब है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हाइड्रो मीन्स पानी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, मीन्स ऐसी बिजली जो पानी से बनती हो। अब पानी है, पुराने ज़माने में क्या आता था, बाढ़ आ जाती थी बहुत ज़्यादा, उसको हर जगह बह जाता था, उस पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, या फिर बहुत जगह सूखा पड़ता था, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा सकते थे, तो क्या हुआ, फिर टेक्नोलॉजी के साथ वो बांध बनाना शुरू किया। जब डैम बनना शुरू हो गया तो डैम से जब पानी ऊपर से गिराते थे तो टरबाइन के हेल्प से उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे, और जो फिर बांध के बाद पानी जब नीचे आता था उसको फिर सूखे वाले इलाके में नहर के थ्रू पानी भेज दिया गया। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ क्या हुआ, हमारा जो पानी है रिसोर्स बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 टाइप के रिसोर्सेज हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो 2 तरीके के हैं, एक है रीन्यूएबल, दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। अब यहाँ पे आता है रीन्यूएबल क्या होता है, नॉन रीन्यूएबल क्या चीज़ होता है। तो रीन्यूएबल वो चीज़ होती है जिसको हम अगर यूज़ भी करें तो भी ख़त्म नहीं हो रही है, या फिर अगर ख़त्म हो रही तो बहुत जल्दी जल्दी हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। और नॉन रीन्यूएबल वो चीज़ें होती हैं जिसको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगते हैं। अब रिन्यूएबल में हम देखेंगे सोलर एनर्जी। अब सन की एनर्जी से हम लोग सोलर एनर्जी बना रहे हैं। यहाँ पे आपने सोलर कुकर का भी नाम सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोलर एनर्जी से बनती हैं। तो क्या सोलर की हीट को, एनर्जी को यूज़ करने के बाद सन की लाइट ख़त्म हो जाती है, नहीं ख़त्म होती है। तो क्या, इसलिए हम इसको रीन्यूएबल कहते हैं। ऐसे विंड है, हम सांस लेते हैं, क्या सांस लेने के बाद हमारा विंड ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हुआ। ऐसे ही वाटर है, सॉइल है, तो ये क्या है, ये रीन्यूएबल है। लेकिन अब हमने क्या किया है,
कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैक्ट्री का धुआं है, ट्रांसपोर्ट का धुआं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ गया है। विंड पॉल्यूशन हो गया है, वाटर पॉल्यूशन हो गया है, सॉइल पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन की वजह से इन सारी चीज़ों में हमें कमी आई है, जबकि ये कम नहीं हुए, हमने इनको कम किया है। तो हम क्या करें, इनको बचाने के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम पॉल्यूशन कम करें, तो ये हम इसको सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। ऐसे रिसोर्स जिनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। अब हम कोल के बारे में बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि कोल क्या होता है। जब फॉरेस्ट, एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं मिट्टी के अंदर दब गई, हज़ारों साल तक दबी रही, तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो चीज़ें जो हैं, जैसे फॉरेस्ट जो है दब गया, वो कोल में कन्वर्ट हो गया। समुद्र के अंदर जो जानवर हैं मर जाते हैं, और वो लोग क्या होते हैं, जब उसके अंदर नीचे तलहट में जम जाते हैं, उनके ऊपर परत परत जमती चली जाती है, तो फिर प्रेशर से, टेम्परेचर से क्या होता है, वो लोग पेट्रोलियम और गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये लोग क्या है, ये सारी चीज़ें इनको कन्वर्ट करने में, बनने में हज़ारों साल लग जाता है। तो अगर हम लिमिट से ज़्यादा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस निकालते हैं, तो एक समय के बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ से एकदम गायब सी हो जाएंगी। तो इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, और हमें इनका यूज़ देखभाल के करना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या क्या चीज़ें हैं, मीन्स ऐसे रिसोर्स जिन्हें ह्यूमन ने बनाया। यहाँ पे हम देखेंगे आयरन फर्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन आयरन ह्यूमन मेड तो नहीं है, क्योंकि आयरन तो ज़मीन के अंदर से निकलता है, अर्थ के क्रस्ट से निकलता है। लेकिन हमारा जो आयरन जो भी अर्थ क्रस्ट से निकलता है, वो मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। तो ये एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता है। जो ये प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा तो आयरन बहुत ही कमज़ोर रहता है, वीक होता है। तो हम इसको जहाँ भी यूज़ करेंगे वो चीज़ वीक रहेगी। तो हम बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से और मेटलर्जी प्रोसेस से, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आयरन को प्योर करने के लिए। जब हम प्योर कर लेते हैं तो हम आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम आयरन को बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, आयरन को हम ब्रिजेज़ में यूज़ करते हैं, आयरन को हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, मशीनरी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। इसलिए आयरन को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। इसके बाद बिल्डिंग। अब हमने कहा था ना, रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमारी नीड को फुलफ़िल करे। अब हमें रहने के लिए घर चाहिए, तो बिल्डिंग कौन बनाता है, बिल्डिंग नेचर में तो होता नहीं है, बिल्डिंग ह्यूमन बनाते हैं, रोड्स भी ह्यूमन बनाते हैं, ब्रिजेज, मशीनरी, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बनाते हैं। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक आया टर्म टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी वो होती है हमारे स्किल को, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसको भी क्या किया है, अपने इन्वेंशन से, अपने आइडिया से ह्यूमन ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे एक टर्म है ह्यूमन रिसोर्स। क्या ह्यूमन एज ए रिसोर्स वर्क करता है, हम मान सकते हैं कि ह्यूमन एज ए रिसोर्स है। तो इसमें दो मत हैं, एक लोग तो कहते हैं कि हाँ है, और एक लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बनाया है तो हम इसको रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि ह्यूमन को हम रिसोर्स क्यों कह रहे हैं। तो जब ह्यूमन पढ़ते हैं और उनको नॉलेज आती है, अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि हमारे घर के आसपास अगर कोई कारपेंटर है, ठीक है, उसको कोई फर्नीचर बनाना, आपके घर की एक टेबल और चेयर बनानी है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो क्या बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो उसको चेयर टेबल बनाने के लिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस स्किल होनी चाहिए, मतलब वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए। ये नहीं कि कुछ भी कील ठोक करके लकड़ी लेकर के बना दिया, ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास स्किल नहीं है। प्लस वो अपने हाथ से तो करेगा, लेकिन प्लस विद टेक्नोलॉजी के साथ करेगा, मतलब उसके पास मशीनरी होगी, वो मशीनरी का यूज़ करना जानता होगा। उन सब की हेल्प से, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से आपकी जो चीज़ें टेबल चेयर है वो बनाएगा। तो फिर यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी मेक द ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स। मीन्स उसका ज्ञान, उसका कौशल, उसकी तकनीकी, मीन्स उसके पास जो नॉलेज है, उसका जो कला है उसको करने की, और जो मशीनों का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें मिल करके क्या करता है, ह्यूमन को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाय दिस ऑल पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर
रिसोर्सेज। अब नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों की हेल्प से ह्यूमन जो है नेचर की चीज़ों को मोर क्रिएट कर सकते, रिसोर्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अब पुराने ज़माने में क्या था, लोगों को कपड़े बनाने की नॉलेज नहीं थी, तो पत्तियाँ पहनते थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ और चीज़ें लपेटने लगे। फिर जैसे कपास हुआ, तो कॉटन प्लांट से जो कपास मिलता है ना, तो कॉटन मिला, कॉटन से फाइबर बनाया, और जब कपड़े सिलने का नहीं पता था तो फाइबर को ऐसे ही लपेट लेते थे। लेकिन जब कपड़ा सिलना आ गया तो क्या किया, उसके अब आप लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं, सूट पहनते हैं, ह्यूमन बींग तरह तरह की चीज़ें पहनते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये नेचर में मौजूद जो हमारे पास कॉटन था उससे उन्होंने अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की हेल्प से कपड़े बनाए, और आज आप लोग सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि नेचर से जो हमें चीज़ मिलती है उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मोर रिसोर्स बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे है ह्यूमन रिसोर्स, तो ये बात है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये चीज़ होती है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल। मीन्स पीपल की जो स्किल है, उनके अंदर जो कला है, उनको क्या करना, इम्प्रूव करना उसकी क्वालिटी को, तो सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मीन्स ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, नेचर में जो पाई जाने वाली चीज़ है उनको अब चेंज करके अब मोर रिसोर्स बनाएंगे, तो इसलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी सारे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।